जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 20वीं अष्टपदी के 5वें पद के बारे में बताऊंगी। साजन संत करहु इह काम, आन त्याग जपहु हर नाम। गुरबानी में सदगुरु के लिए वे है परमात्मा, परमात्मा के लिए वे है, और जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है। जब किसी शब्द को हम समझ नहीं पाते तो उस शब्द की चाल से हमें पता चलता है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो संगत जी, गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि सेवक बन जाना, संत बन जाना, भक्त बन जाना बहुत बड़ी बात है, और इसके ऊपर टिके रहना इससे भी बड़ी बात है। क्योंकि मन जब किसी अवस्था पर पहुंचता है और यदि मन फिर से माया के चक्कर में, अहंकार आदि विकारों में फंस जाए तो वह सेवक के रूप में होकर भी जीवन को बर्बाद कर लेता है। इसलिए गुरु साहिब जी बार बार ये समझा रहे हैं कि हे मेरे सजन संत जनों, हे परमात्मा के रास्ते में चलने वालों, ये एक काम करो। क्या काम? वे काम जिससे तुम्हें सुख मिलता है, भाव परमात्मा से जुड़ने का। मन कहेगा मैं तो जुड़ा हूँ, लेकिन गुरु साहिब जी कहेंगे जरा भीतर जाकर देखो, किससे जुड़े हो, रब से या अहंकार से, एक से जुड़े हो या लोभ से। इसलिए ए संत जनों, खुद को सावधान रखो और अन्य सब कुछ छोड़कर भगवान के नाम का जाप करो, पूरे मन से करो। किसी विकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। संगत जी, आजकल हम देखते हैं कितने संत बाबा हैं पर विकारों से भरे हुए हैं। वे परमात्मा का नाम लेते हुए भी अंदर से रब से टूटे हुए हैं। वे मुख से नाम लेते हैं पर अंदर से तार टूटी हुई है। तार तो विकार से जुड़ी हुई है, निरंकार से नहीं। सिमर 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 सुख पावहु, आप जपहु अवरे नाम जपावहु। हे संत जनों, ए सेवक जनों, रब से फिर से जुड़ जाओ। खुद को संभालो और एक को सिमरो, एक का स्मरण करो, एक का सिमरन करो, एक को याद करो और सिमर सिमर कर सुख पाओ। ऐसे प्रभु की भक्ति द्वारा ये संसार सागर पार किया जा सकता है। याद रखो, जब तक जीवन है तब तक विकार भी है। इनसे दूर रहने के लिए हर पल रब से जुड़े रहना है, उसी का नाम पार लगाना है। पार जाने के लिए क्या करना है? भगत भाई तरिए संसार, बिन भगति तन होसी छार। भक्ति हो तो भाई से भरी हुई, भाव प्रेम से भरी, श्रद्धा से भरी। यदि प्रेमा भक्ति करें, प्रभु उपदेशों को केवल पढ़ें, ना केवल प्रेम करें, मन में बसाएं, तो ही संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। क्योंकि प्रेमा भक्ति के बिना तो ये शरीर केवल छार है, भाव भस्म है। बिना प्रेम के तो ये शरीर केवल राख है और कुछ भी नहीं। सरब कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सभी तरह के मोक्ष, कल्याण, सारे सुखों के खजाने नाम में हैं। यदि मन परमात्मा के उपदेशों से जुड़ा रहे तो डूबने से, विकारों में गिरने से मन बच जाता है। जैसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो मन जब विकारों के समुंदर में डूबता है तो वहाँ नाम का ही सहारा होता है। इसलिए यदि हम सेवक बने हैं, संत बने हैं, भक्त बने हैं, तो हमें विकारों से बचे रहने के लिए सदा रब से जुड़े रहना है और ज़रा सा भी विकारों की तरफ नहीं जाना है। यदि उस तरफ गए तो उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम दुनिया की नज़रों में तो हो सकता है बहुत बड़े संत बन जाएं, लेकिन रब की नज़रों में गिर जाएंगे। खुद को फिर उसी दलदल में फंसा लेंगे, जहाँ से निकले थे उसी दलदल में फंस जाएंगे। इसलिए प्रभु से, उनके गुणों से जुड़े रहो। हमें ऊंचा या नीचा नहीं, बल्कि बड़ा और सच्चा बनना है। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपहु गुण तास। हे नानक,
जो सारे सुखों का खजाना है, जिसके जपने से सारे दुखों का नाश हो जाता है। भाव: जिन उपदेशों को मन में बसाने से मन के विकार दूर हो जाएं, मन निर्मल हो जाए, उन उपदेशों को, रब के नाम को सदा जपते रहो, उससे दूर मत होना। उसी में सारे गुणों के खजाने हैं जो जीवन को सुखी बनाते हैं। संगत जी, यहीं पर 20वीं अष्टपदी का 5वां पद समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।